मूछों को ताव देने से कोई साथ नहीं चलता। वहां से जब आप भागे। अब आते हैं हॉलैंड एम्बेसी की तरफ। हॉलैंड एम्बेसी में क्या हुआ जिस पे ये लोग प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। 17 अगस्त 2018 की ये बात है जिस दिन इमरान खान हल्फ उठा रहा था कौमी असम्बली में और बाहर हम लोग एहतजाज करके सेरीना के सामने रेड जोन सारा सील करके हम लोग बैठे हुए थे एहतजाज करके। हुआ ये था जनाब अली कि उस वक़्त हम लोगों की पहली कामयाबी ये थी जब गुस्ताखाना खाके हॉलैंड में शाया हुए तो शाया होने की बात हो रही थी तो उस वक़्त जब हम लोगों ने एहतजाज दिया तो उसमें देवबंदी, शिया, बरेलवी, अहले हदीस सारे लोग आए हुए थे। हर मसलक के मतलब मैं जब भी कॉल देता हूँ तो हर मकतबा फ़िक्र अल्हम्दुलिल्लाह निकलता है, कोई उसमें फ़िरका वराना बात नहीं होती, पूरी उम्मत निकलती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हुआ क्या कि आमिर लियाकत उस वक़्त MNA था और पहली करारदाद इमरान खान के इलेक्ट होने के बाद जो कौमी असम्बली में पेश की गई थी उसी दिन हमारा धरना चल रहा था। बाहर धरना था और अंदर करारदाद पेश हो रही थी नामूस रिसालत की कि हॉलैंड में जो गुस्ताखाना खाके शाया हो रहे हैं उसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं और मुत्तफ़िक़ा तौर पे अपोजिशन और गवर्नमेंट के तमाम अरकान ने उस पर साइन किए और मंजूर हुई। आज भी TV पे मौजूद है। मतलब मुज़ाकरात का फेस चल रहा होता है और जब मुज़ाकरात के लिए हम बैठते हैं तो हमारे एक दो पार्टी के मेंबर थे यूथ पार्लियामेंट के, मुख्तलिफ पार्टियाँ हमारे साथ इकट्ठी हुई थी तो मैंने मुमताज़ कादरी शहीद के एक भाई को भी साथ बिठाया। पहले मुज़ाकरात के फेज़ में पिंडी घेब के एक TLP के कैंडिडेट थे, बड़े प्यारी शख्सियत है हमारे, उनके साथ फैमिली टर्म्स हैं, वो भी बैठे हुए थे और अपना एक इनका इस्लामाबाद का कोई बंदा था कैंडिडेट, उसका भाई भी बैठा हुआ था। अब मुज़ाकरात होते हैं तो मुनाजिर और मुज़ाकरात में फ़र्क होते हैं। अब ये इन लोगों की सोच ये होती है कि आपने मुनाजरा करना है और अगले को काफिर डिक्लेयर करना है, ये जाहिल जो है। तो हुआ क्या कि वहाँ पर वो बाकी तो सारे खामोश बैठे रहे। हम जब आपस में डिस्कस कर रहे कि हमारी ये डिमांड्स हैं कि आप सफ़ीर को भेज दें, OIC में आप आवाज़ उठाएं और मुत्तफ़िक़ा तौर पे करारदाद पेश करें, असम्बली में मजम्मत करें और UN में आप आवाज़ उठाएं। उन्होंने मुझे जवाब दिया कि जनाब असम्बली में तो अभी हम मजम्मत करवाते हैं। हनीफ कुरैशी साहब इस धरने में भी आए हुए थे, जमात इस्लामी के मियाँ असलम साहब जो नायब अमीर है वो लोग भी आए हुए थे। हनीफ कुरैशी ने भी साहब ने भी रब्ता किया उनसे, आमिर लियाकत से, और हमारा आवाज़ पहुँची लोगों तक। तो असम्बली में उन्होंने कहा हम तो अभी करारदाद मंजूर करते हैं आपकी असम्बली में। हमें वो फॉरेन सेक्रेटरी जो सामने से आया हुआ था वो एडिशनल सेक्रेटरी भी था OIC का, 57 इस्लामी ममालिक का। मतलब आप अंदाज़ा करें इतने हाईएस्ट लेवल पे मुज़ाकरात हो रहे थे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी आई हुई थी। तो पहला मुतालबा उन्होंने मान लिया। दूसरा उन्होंने कहा कि जनाब ये सफ़ीर भेजने वाली हमारी औकात से बाहर है। तीसरा आपका मुतालबा है OIC वाला, हम लोग, मैं ख़ुद उसका मेंबर हूँ, मैं ये आवाज़ बुलंद करूँगा, ये मेरे लिए हुक्म है कि मैं मुसलमान हूँ। और चौथी बात अक़वाम मुत्तहिदा, उसने कहा जुम्मे का दिन है, हफ्ता एतवार छुट्टी होती है, तो मंडे को हमारा जो अक़वाम मुत्तहिदा में हमारा एम्बेसडर होता है, जो रिप्रेजेंटेटिव होता है पाकिस्तान का, वो आवाज़ बुलंद करेगा। 17 के मुज़ाकरात थे, 20 तारीख को हम डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में दूसरा फेज़ था मुज़ाकरात का और सामने खबर चल रही थी कि अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान ने मजम्मत की गुस्ताखाना खाकों की। तो ये सारी चीज़ें हमारी मान ली गई। अच्छा, हुआ क्या इस सारे सिनेरियो में कि जब मुज़ाकरात उनके साथ हो रहे थे और अभी 3 चीज़ें मानी गई, चौथी चीज़ थी सफ़ीर पे डेडलॉक होना, कि भाई वो कह रहे थे यार हमारी हैसियत नहीं, अभी हुकूमत का फॉरेन मिनिस्टर ही नहीं आया, फॉरेन सेक्रेटरी तो ब्यूरोक्रेट होता है। अब तो आज तो खान हल्फ उठा रहा है, तो ये किस तरीके से इतना जल्दी होगा। अलबत्ता बाकी चीज़ें हमने सारी मान ली। और ये वो चीज़ें असम्बली में जाके बात करना और मजम्मती करारदाद पेश करना, ये वो करारदाद है जो फ्रांस के मामले में इन लोगों ने 3 बार धरने दे के शुरू ये सफ़ीर से हुए थे, RI असम्बली की करारदाद पे थे, वो भी इनसे नहीं हुई। और 44 बंदे के पता नहीं कितने बंदे इनके अपने बकौल ये शहीद करवा चुके हैं अपनी फेस सेविंग के लिए कि लोगों को हो गया हमने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, किया कख भी नहीं। अच्छा, उसके बाद जो सेकंड सिनेरियो हुआ था वो ये हुआ था, इस पे जब डेडलॉक हुआ तो इनका जो इस्लामाबाद का कैंडिडेट था उसके बड़े भाई ने बोला उस फॉरेन सेक्रेटरी, एडिशनल फॉरेन सेक्रेटरी था या फॉरेन सेक्रेटरी था, कि तुम कलमा पढ़ो और बोलो कादियानी काफिर होते हैं। वो ही स्टूड अप, वो खड़ा हो गया, उसने कहा मैं सैयद ज़ादा हूँ, 1400 साल में आज तक किसी ने मुझसे कलमा नहीं सुना, तुम 2 टके के होते कौन हो कि तुम आके मुझसे कलमे वाली बात करो सैयदों से। उसने मुज़ाकरात छोड़ दिए। ये था दिन 4:30-5 के दरमियान का टाइम, मतलब असर का टाइम था, और रात को 3 बजे या 2-3 बजे तक हमारे फिर मुज़ाकरात उसके बग़ैर होते रहे। ज़ाहिर है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से होते थे, फिर ऊपर फॉरेन सेक्रेटरी तक जाते थे। बहरहाल बहुत ज़्यादा ये जो हम बीच में 10-12 घंटे खजल हुए थे वो उसकी उस स्टूपिडिटी की वजह से थे। जब मुज़ाकरात हुए उन्होंने कहा जी ये चीज़ें हमारी आपकी मानी गई हैं, ये नहीं मानी गई। उसके बाद मैंने अपनी काबीना के साथ फ़ैसला किया कि यार 2 रास्ते हैं, या तो हम आगे मूव करें
اور پولیس نے مجھے اریسٹ کر لینا ہے اور 2-4 بندے شہید ہو جانے ہیں. ہیرو تو میں بن جاؤں گا, لیکن وہ جو 2-4 بندے ہمارے شہید ہو جائیں گے اس سے کیا ہوگا؟ کل میں رسول اللہ علیہ السلام کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ میں نے آپ کے نام پہ سیاست کی ہے؟ جو میں منوا سکوں میں نے منوا لی ہے اور میں آ رہا ہوں. یہ میری حیثیت اوقات تھی, اور میں یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ تھا, 8 سیمسٹر میں تھا میں. آپ مجھے آپ اندازہ کریں, 2 کی بات ہے تو میں اس وقت کتنا ہوں گا, 23 سال کا ہوں گا. ابھی اگر 28 سال کو 5 سال بعد, تو 23 سال کا بندہ یہ کچھ کر لے, 57 اسلامی ممالک میں قرارداد پیش کروا لے, اقوام متحدہ میں قرارداد پیش کروا لے, اسمبلی میں قرارداد پاکستان کی قومی اسمبلی میں منظور ہو جائے, اس سے زیادہ اور کیا ہوگا؟ اب مسئلہ یہ لوگ ساری چیزوں کا توجہ ہٹا رہے ہیں. ان کے لیے مسئلہ نہیں, ان کے پاس مدرسوں میں جو پڑھتے ہیں وہ بیچارے یتیموں کے بچے ہوتے ہیں, اور یہ کہتے ہیں کہ 2-4 ان کے مروا بھی دینا بچے, تو کوئی والی وارث ہے نہیں, پوچھنے والا نہیں ہے, تو ان کی سیاست بچ جاتی ہے اس میں کہ لوگ کہتے ہیں چلو یار مذاکرات نہیں ہوئے لیکن قربانیاں بڑی دی ہیں. بھئی قربانیاں بندہ پوچھے, تم لوگوں میں سے اپنوں میں سے کسی خاندان کی نہیں ہوئی, یہ غریبوں کے بچے کیوں شہید ہو رہے ہیں؟ دوسری چیز, ان کی شورا میں ہوگی لڑائی, آپس میں لڑ پڑے, کوئی پیسوں پہ لڑ پڑا. ایک بندے کو انہوں نے شورا کے بندے کو فارغ کیا الیکشن کمیشن میں جو گیا تھا ان کے خلاف, اسے کہا جی یہ تو مدرسے کے بچوں کے ساتھ الٹی سیدھی حرکتیں کرتا تھا. اس طرح کے کیس میں اب واللہ عالم یہ ان کا آپس کا معاملہ ہے. ایک کو ان لوگوں نے پنجاب کے امیر ہونے سے ہٹا کے ذرا کھڈے لائن لگایا ہوا کہ جناب یہ 40 ہزار روپے لیا کرتا تھا. اس طرح کے الزامات. جو تکلیف انہیں کس چیز کی ہے؟ تکلیف انہیں صرف ایک چیز کی ہے کہ جناب فرانس کی گستاخانہ خاکوں کا معاملہ, سب سے پہلے شہیر سیالوی اپنی پارٹی کو لے کے نکلا. ہالینڈ کی گستاخانہ خاکوں کا معاملہ, سب سے پہلے شہیر سیالوی نکلا, بعد میں یہ 2 ہفتے بعد نکلے. دوسرے فرانس والے معاملے میں 2 ہفتے بعد نکلے. انہیں تکلیف ہوئی کہ عورت مارچ آتی ہے تب بھی شہیر سیالوی سامنے کھڑے ہو کے انہیں روک رہا ہوتا ہے. مندر والا معاملہ بنتا ہے تو وہاں جا کے جماعت شہیر سیالوی جا کے کراتا ہے. انہیں اور کچھ نہیں ملتا تو کہتے ہیں جماعت نہیں ہوئی. کیوں نہیں ہوئی؟ اس نے پینٹ شرٹ پہنے ہوئے تھے. اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ یہ ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ سارے کام تو یہ لوگ کر رہے ہیں, جو یونیورسٹیوں کے لڑکے ہیں, جو بیچارے یونیورسٹیوں سے پڑھ کے آئے ہیں, وہ یہ سارا کام کر رہے ہیں. تو ہم کیا بیچیں گے؟ ہم کس چیز پہ چندے لیں گے؟ ہم کس چیز پہ لوگوں کو بے وقوف الو بنا کے تو چندے بٹور کے بڑی بڑی پراڈو لیں گے اور اس کے بعد ہیلی کاپٹر کی باتیں کریں گے؟ سارا مسئلہ یہ حلوے کا ہے.